हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू माय एंड मानसी। इस वीडियो में मैं मानसी आपको लेके जाने वाली हूँ अपने साथ अपने फादर का ऑफिस दिखाने के लिए। तो चलिए चलते हैं मिस्टर महेश्वर शर्मा IAS हरियाणा कैडर का ऑफिस देखने सेक्रेटेरिएट में, हरियाणा सेक्रेटेरिएट में। हर किसी की जिंदगी का एक हाई पॉइंट या यूनिक पॉइंट या कुछ ऐसी चीज होती है जिसके लिए वो एक्सट्रीमली प्राउड फील करते हैं। तो मेरे लिए ये वीडियो बहुत इमोशनल है क्योंकि मेरे फादर ना सिर्फ मेरी जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, बट ही इज द मैन आई लुक अप टू इन एवरी सिचुएशन। ही इज द मैन आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ एंड ही इज द पर्सन जो मुझे हर सिचुएशन में लाइफ की आगे बढ़ने का मोटिवेशन ही नहीं बल्कि हिम्मत भी देते हैं। तो my every achievement makes sense to me only because I am born to a man who's so simple yet so dedicated towards his work, and he's the most very well behaved and also a very polite person I have ever known in my life. तो चलिए यहाँ हम घर से निकल चुके हैं और जो गाड़ी के अपने स्टिकर्स देखे वो इसलिए थे क्योंकि वो जो पार्किंग होती है उसमें ये स्टिकर्स चाहिए होते हैं, VIP स्टिकर्स होते हैं। हम लोग जो है पूरे VIP पॉश एरिया में जा रहे हैं। यहाँ एक रास्ता जो है वो गया है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जजेस के लिए स्पेशली, और वहां से वही जा सकते हैं। ये दूसरा रास्ता जा रहा है वो ऑफिसर्स के लिए बना हुआ है सेक्रेटेरिएट में। तो सेक्रेटेरिएट जो है वो पंजाब एंड हरियाणा का कंबाइंड सेक्रेटेरिएट है। 60% एरिया जो है पंजाब के पास है, 40% जो है वो हरियाणा के पास है। तो यहाँ से जो कार्स जाती हैं वो सिर्फ VIP कार्स जाती हैं, VVIP कार्स जाती हैं जिनकी चेकिंग होती है। हर कार की चेकिंग होती है, एक इंस्ट्रूमेंट लगा के वो चेक करते हैं कार को, फिर उसको एंट्री मिलती है। तो यहाँ पे जो है हमारी एंट्री हुई और ये देखिए ये जो बिल्डिंग है सेक्रेटेरिएट की, हेरिटेज बिल्डिंग है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में चंडीगढ़ की बिल्डिंग्स आती हैं और सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग भी जो है वो बहुत ही यूनिकली बनी हुई है, बहुत पुरानी है। ली कॉर्ब्यूजियर ने डिजाइन की थी और फिर भी देखिए कितनी वेल मेंटेन्ड और कितनी स्ट्रांग है इतनी पुरानी बने होने के बावजूद। एक खास बात रहती है हेरिटेज बिल्डिंग्स की कि इनको जो है वो पेंट नहीं किया जा सकता, इनकी वॉल्स पे पेंट नहीं किया जा सकता। तो यहाँ हम देख सकते हैं कोई पेंट नहीं है कहीं पे भी। ये आउटर एरिया है, ये VIP पार्किंग एरिया जहाँ पे सिर्फ VVIP या VIP गाड़ियां रुकती हैं। तो यहाँ से 3 तरह के रास्ते होते हैं ऊपर जाने के, या तो आप रैंप के थ्रू जा सकते हैं या स्टेयर्स के थ्रू जा सकते हैं या फिर जो है लिफ्ट के थ्रू जा सकते हैं। तो लिफ्ट की एक यूनिक बात मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। यहाँ हम रैंप के थ्रू ऊपर गए। बहुत सारे फ्लोर्स हैं, किस फ्लोर पे जा रहे हैं ये स्पेसिफिकेशन मैं आपको नहीं दे सकती। तो ये पापा के रूम में हम एंटर कर रहे हैं और जो रूम है बहुत ही बढ़िया बना हुआ है जिसमें सारी फैसिलिटीज जो हैं वो प्रोवाइडेड रहती हैं। इनफैक्ट पेपर श्रेडर भी था इसके अंदर एंड आई वाज सरप्राइज्ड टू सी दैट। तो जो भी एक अच्छा वेल मेंटेन्ड ऑफिस यहाँ पे है सेक्रेटेरिएट के अंदर। तो ये आपको मैंने व्यू दिखाया सेक्रेटेरिएट में ऑफिस का। फिर जो है पापा ने बुलाया निधि जी को जो कि सुपरिटेंडेंट है सेक्रेटेरिएट में, और उन्होंने मुझे पूरा सेक्रेटेरिएट दिखाया जिसमें बहुत सारी चीजें थी जैसे CM ऑफिस, चीफ सेक्रेटरी का ऑफिस और भी बहुत सारे मिनिस्टर्स के ऑफिसेस थे। बट वो सिक्योरिटी रीजन के कारण मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि वो बनता भी नहीं है कि यूट्यूब पे ओपनली डाला जाए। तो यहाँ पे जो चीजें मैं आपको दिखा सकती हूँ वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये E-गवर्नेंस सेंटर था जहां से सारी जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन होते हैं वो गवर्न किए जाते हैं, बहुत ही वेल मेंटेन्ड था। फिर हम टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे गए, टॉप ऑफ चंडीगढ़ पे थे एक तरह से हम लोग, और वहां से हमने हेरिटेज बिल्डिंग्स देखी जो है एक पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की बिल्डिंग, फिर ये साथ में आप देख रहे हैं विधानसभा जो है उसकी बिल्डिंग, और फिर मैं आपको ओपन हैंड मॉन्यूमेंट भी जूम करके दिखाऊंगी। ये देखिए ग्रीनरी कितनी जो है वो फैसिनेटिंग थी जिससे मैं बहुत आई वाज फीलिंग रियली प्लेजेंटली सरप्राइज्ड कि इतनी ग्रीनरी भी हो सकती है किसी शहर में। और चंडीगढ़ तभी ओपन हैंड मॉन्यूमेंट आप यहाँ पे देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ग्रीनरी के बीच में। तो चंडीगढ़ तभी एक यूनिक सिटी है, ब्यूटीफुल सिटी है क्योंकि उसमें ग्रीनरी बहुत वेल मेंटेन्ड है। तो ये हम टॉप ऑफ चंडीगढ़ से व्यू देख रहे हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बिल्डिंग्स का। तो जैसे लिफ्ट के बारे में मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पे जो है 2 तरह की लिफ्ट थी, एक तो कॉमन और एक VVIP लिफ्ट जो रेड कार्ड होल्डर्स के लिए थी। तो मुझे बताया गया था कि ये जो लिफ्ट है वो सिर्फ रेड कार्ड होल्डर्स ही यूज कर सकते हैं, जैसे कि आपके पापा। तो उसके बाद यहाँ पे हम लोग लाइब्रेरी देखने गए, उसका व्यू मैं आपको दिखाऊंगी। और बहुत ही वेल मेंटेन्ड लाइब्रेरी थी और इतनी बुक्स थी वहां पे, इतनी बुक्स थी दैट आई फेल्ट रियली हैप्पी बीइंग देयर। तो अगर आप बुक लवर हैं तो आपको तो मजा ही आ जाएगा इतनी सारी बुक्स देख के। तो ये
जो है हम लोग लाइब्रेरी की तरफ बढ़ रहे हैं, उस दौरान हमने बैंक्स भी देखे। देखिए सेक्रेटेरिएट में बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, एक कोऑपरेटिव बैंक है, SBI है, लाइब्रेरी है, कैंटीन्स हैं हर फ्लोर पे। तो बहुत ही वेल मेंटेन सेक्रेटेरिएट है और बिल्डिंग जो है वो काफी स्ट्रांग भी है। तो यहाँ देखिए जिन बुक्स की मैं बात कर रही थी, हर जॉनर की बुक्स यहाँ पे थी, लॉ हो, लिटरेचर हो, स्पोर्ट्स हो, हर तरह की बुक्स थी। तो ये जो है वो बहुत ही स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज था, नॉट जस्ट फिजिकली, डिजिटल भी। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कि एक ग्रंथालय था जिसमें बहुत सारी बुक्स थी। तो यहाँ पे मैं बुक्स का एक जायजा ले रही थी एक तरह से कि क्या क्या यहाँ पे अवेलेबल है। और ये जो लाइब्रेरी है बेस्ट ऑफ लाइब्रेरीज में आती है चंडीगढ़ की। तो इसका ओवरव्यू मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। काफी साफ सुथरी लाइब्रेरी और स्टाफ भी काफी डिसिप्लिन था, काफी अच्छे से उन्होंने टेक केयर किया हुआ था लाइब्रेरी का। और ये देखिए ये फ्रंट एरिया है जहाँ पे सारा स्टाफ है, अच्छे से रीडिंग एरिया भी बना हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे एक ई ग्रंथालय है जो कि डिजिटल मशीन है, ये देखिए, जिसके अंदर हरियाणा की सारी गवर्नमेंट लाइब्रेरीज की बुक्स जो है अवेलेबल हैं ऑनलाइन। सो आई वाज फैसिनेटेड लुकिंग एट दिस कि कितना टेक्नोलॉजी ने हम पे फेवर किया है कि हमें जो चाहिए वो हाथों हाथ जहाँ पे भी है हम मिल जाता है। तो ये पंजाब की लाइब्रेरी है, साथ में हरियाणा सिविल सेक्रेटेरिएट की लाइब्रेरी है, दोनों साथ साथ बनी हुई हैं। ये देखने के बाद हम लोग वापस चले गए रैंप के थ्रू पापा के रूम में। और फिर जो है वहां पे मीनवाइल पापा काम करते रहे और मैं इधर उधर देखती रही कि रूम में क्या क्या है, कैसे कैसे है, और एक ऑफिसर का वर्किंग स्टाइल क्या होता है। फिर जो पापा के स्टाफ में है निधि जी, जिनसे आपको मैं ऑलरेडी मिला चुकी हूँ, और पर्सनल असिस्टेंट है नवनीत भैया, उनसे मैंने उनका व्यूज जाना। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और कई केसेस में तो ऑब्जर्वेशंस ऐसे निकालते थे कि हाँ ये पूरा क्लियर हो जाता था केस के लिए, हाँ ऊपर चीफ सेक्रेटरी साहब तक भी जाना है तो क्लियर होके जाता था। सर के पास एक इशू ये अच्छी चीज मतलब मैंने देखी है कि कोई फाइल अगर CS के पास गई है ना तो उसने CS में कर नहीं लगाई, यहाँ से ना फाइल बिल्कुल साहब के पास जो गई है वो CS का काम आधा से ज्यादा साफ कर। और अभी भी सर लेटेस्ट कमेंट्स आए हैं वो वाली फाइल पे कितने अच्छे आए हैं जो इंक्वायरी ऑफिसर के उसमें एक वो था कि चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक डेलीगेट हमारे एम्प्लॉय उसके इंक्वायरी ऑफिसर बैठते थे गुड़गांव, वहां पे ऑर्डर कर दिए थे। CS मतलब साहब ने ये उनको मेंशन किया क्योंकि ये तो गुड़गांव है और लेडी ऑफिसर के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो CS साहब ने पर्टिकुलरली कमेंट लिख के भेजे कि आई एम वेरी ग्रेटफुल टू SSD जिन्होंने इसके बारे में बताया कि भी वो गुड़गांव है जो उनके माइंड से स्किप हो गया था, तो उन्होंने फिर किसी लोकल ऑफिसर के ऑर्डर किए। और ये नहीं CS के पास जो भी फाइल मतलब ओनली CS की थी, अगर आप किसी की क्वेरी भी लगाते थे ना तो एक बार बंदे को लगता था हाँ यार क्वेरी लगी, बट जब उसको बुला के समझाते थे पता था हाँ भाई जेन्युइन क्वेरी है, आगे नहीं तो नहीं निकलेगी तो दिक्कत होती है। देखो वो जो बस्तारा टोल वाला आया ना उसकी कॉपी आप ही रखना उसमें। फिर नवनीत भैया ने मुझे बाहर का व्यू दिखाया ऑफिस से। तो एक डोर था जहां से बैल्कनी थी और वहां से भी हम लोग जो है वो पूरी बिल्डिंग जो मैंने आपको पहले दिखाई थी, विधानसभा और हाईकोर्ट की बिल्डिंग, और जहां से हमने एंटर की वो पार्किंग, वो सब हमें दिख रहा था यहाँ से, जो VIP पार्किंग थी। तो ये सब देखिए मैंने देखा तो सही, बट मीनवाइल जितने भी लोग मुझे मिले रास्ते में वो सब मेरे फादर की तारीफ करके गए, उनकी ऑनेस्टी की, उनकी वर्किंग स्टाइल की। आई फेल्ट एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ माई फादर। उनको ऐसा नहीं था कि सर्कमस्टांसेस हाथ में मिले थे कि अरे चलो आप तो सिल्वर स्पून लेके पैदा हुए हो। उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया और फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपना सपना जो है समाज सेवा का, उसके लिए भी एफर्ट लगाते रहे और फाइनली IAS बनी गए। तो मुझे लगता है कि लाइफ में ये देखिए हमारा ये जो स्टाफ मेंबर यहाँ पे बंदर भी था। तो लाइफ में आपको कैसे भी सर्कमस्टांसेस आए आप उसमें लाइट मोमेंट्स ढूंढ ही लीजिए और अपने आप को डिटर्मिन्ड रखिए कि आपको जो करना है करना ही है। अब ये फिर से मैं ऑफिस का व्यू दिखा के आपको जो है एक बाइट
जो है वो सुनाने वाली हूँ पापा की, वो जो कि उन्होंने मुझे बहुत मुश्किल से दी. And what satisfaction are you carrying forward? Like once you retire from the services, what have you gained from it? Inspiration was my father and mother both, and the circumstances, of course. As far as the satisfaction is concerned, I am fully satisfied with the work which I have done for the government, for the general public when I was in the field. But I am totally dissatisfied with the system, which in most of the cases fails to do justice with the people. Bas? देखिए, लाइफ जीने के हमेशा दो तरीके होते हैं. एक आप अपने लिए जिए, खाया पिया उड़ाया, और दूसरा आप कुछ ऐसे जिए कि आपने बहुत सारी लाइफ में इम्पैक्ट डाला और अपनी स्ट्रगल से कभी भी हार नहीं मानी. कुछ चीजें अगर आप पाना चाहें, जरूरी नहीं है कि आपको हाथों हाथ मिल जाएंगी. मेरे फादर ने बहुत संघर्ष किया पर फिर भी कभी भी हार नहीं मानी. तो जब भी मैं हारती हूँ तो मुझसे यही कहते हैं कि तू मेरी तरफ देख, तुझे लगता है कि आई डिडंट डिजर्व बेटर. तो फिर मुझे लगता है कि नहीं, सर्कमस्टांसेस चाहे कुछ भी हों, मुझे उनकी तरह हिम्मत रखनी है और आगे बढ़ के कुछ ना कुछ तो जरूर करना है. क्योंकि देखिए, इम्पोर्टेंस वही है लाइफ की जहां आप कुछ करके दिखाएं. फिर ऑफिस को देखते देखते मैंने पूछा कि किस तरह से फैसिलिटीज जो हैं ऑफिसर को अवेलेबल होती हैं. तो यहाँ पे नवनीत भैया मुझे ये सब बता रहे हैं. तो अगर सर ने हम इससे बात करेंगे तो ये बटन दबाते हैं. अच्छा. बजट बोलते हैं. बजट बोलेंगे तो ये हमारे पास रहेंगे. सर कुछ कहना चाहते हैं. ठीक है. सर कहेंगे कि किसी को कॉल करा दो या किसी को बुला दो, तो यहाँ से ठीक है. और मान लेते हैं किसी को कॉल करने की जगह हम वहाँ से कॉल मिलाएंगे तो सर आपको बताएंगे कि तो ये बस सर ये लाइन दबा के. अच्छा. ओके. अगर इंटरनल के सर्किट के अंदर किसी का तो ये इसके लिए छोटा ये रैक्स नंबर जो इंटरनल सर्किट ये कराना होता है तो सर एक कीबोर्ड में डीजल ले लेता हूँ. अच्छा, आप इधर से ओके. हम एक मोड में कर लेते हैं कि आपको लिख रहे मेरे को क्या करना है. ठीक है. अगर कुछ भी किसी को कुछ नोट करना है सर की सबसे अच्छी चीज है रिकॉर्ड कीपिंग में जो है रिकॉर्ड जबरदस्त. ऐसा नहीं कह सकते सर सेक्रेटरी में बहुत कम खर्चा कराया है. तो वही एक अफसर लगते हैं कि ये डिजाइन में कुछ अच्छा नहीं होता, ये डिजाइन चेंज कर दो. अच्छा. डिजाइन चेंज कर दो. अच्छा, ऐसे भी. हाँ सर, ये कुछ भी नहीं आप सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट मालिक की तरह जो ये कहेंगे वो हो जाएगा. मेरे कहेंगे तो ये पसंद नहीं. सर ने तो पेन भी नहीं कुछ चेंज कराया. ये स्टेपलर भी पिछले एडमिट के टाइम का है वो भी बहुत कम ऐसे. मेरे को ये केस बोला मेरे साथ ये एलिस ने चेंज कराई थी. सर कहते तो कुछ भी नहीं चेंज मेरे को पहले बस फिर हम लोग चल दिए घर की और ये बातचीत करने के बाद. बट जब मैं वहां से निकली आई वॉज रियली टेयरी आइड. ऐसा नहीं था कि मेरे फादर ने बहुत चीजें आसानी से पाई, पर उन्होंने अपना संघर्ष को छोड़ा नहीं. फिर इसीलिए मैं मुस्कुराती हुई निकली और मैंने सोचा कि किसी ना किसी दिन इंसान के सपने तो पूरे होते ही हैं. तो इसलिए हौसला रखना ही सही एक रास्ता है अपनी मंजिल को पाने का. अगर आपके जीवन में संघर्ष है तो आपको ऐसे व्यक्तित्व से जो है बिल्कुल इंस्पिरेशन लेनी चाहिए जो आपको सिखाएं कि लाइफ में चाहे कुछ भी हो, अगर आप हार नहीं मानेंगे ना तो आप जरूर वहां पहुंचेंगे जहां आपको पहुंचना चाहिए, जहां आप पहुंचना चाहते थे. तो यहाँ ढेर सारी रिस्पेक्ट जो मैंने लोगों की आंखों में अपने फादर के लिए देखी, उनकी ऑनेस्टी की तारीफ सुनी, उनकी कार्यशैली की तारीफ सुनी, उसके बाद मैं बहुत ही कंटेंट और प्राउड फील करते हुए वहां से बाहर निकली. तो ये थी एक IAS ऑफिसर की लाइफ और उनकी कार्यशैली मेरी नजर से, मेरे फादर की
स्टोरी के थ्रू या फिर उनके ऑफिस वर्किंग स्टाइल के थ्रू। वीडियो पसंद आने पर लाइक कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की अच्छी वीडियोस के लिए प्लीज हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।